हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी तैयारी में। मैं अभिषेक शर्मा, सिलेक्टेड इन ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं सीएचएसएल 2020 टाइपिंग के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई को सीएचएसएल की टाइपिंग होनी थी, तो सीएचएसएल 2020 की टाइपिंग संपन्न हो गई है। तो हम यहाँ पर आपको बताने आए हैं जिन जिन लोगों ने टाइपिंग दी है या जिन जिन लोगों ने नहीं भी दी है, तो उसके आगे अब क्या क्या प्रोसेस होता है, कब रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अभी उन बच्चों को जिनको जिनको लगता है कि कोई ज़्यादा टाइप करके आ गया है, कोई कम टाइप करके आ गया है। जिनका छूट गया है वो बहुत ही अचंभे में रह जाते हैं कि मेरा कितना छूटा है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, ये सारी बातें थोड़ी बहुत करेंगे। ठीक है ना। और मदर का नाम, कई बच्चों का डाउट ये भी होता है कि मदर का नाम मैंने लिख दिया था, मैंने सेव नहीं किया कर पाया और वो ऑटोमेटिक वो चला गया। ठीक है, सभी प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, और वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी एकदम फैक्चुअल बातें करेंगे, कोई बाहर की कोई फालतू की बातें नहीं होंगी। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के पास का जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है। पहले ये जो प्राइस था वो 399 का था, लेकिन अब प्राइस जो है 499 का हो गया है। और अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे अभी10 ABHI10, तो आपको कम से कम 124 रुपये का ऑफ मिलेगा। और ये जो पास है वो 375 रुपीज़ में मिलेगा। तो ये इससे बढ़िया ऑफर आपको नहीं मिल सकता। आप सभी लोग जानते हैं आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, आगे और एग्ज़ाम सारे आने वाले हैं। ठीक है, तो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टेक्स्ट बुक का पास खरीदें। टेक्स्ट बुक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तीनों में सक्षम है और तीनों के मॉक बनाता है। और भी बहुत सारे मॉक हैं, स्टेट लेवल एग्जाम के भी बहुत सारे मॉक हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए, हमारा कोड इस्तेमाल कर पास परचेज कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीएचएसएल 2020 की जो टाइपिंग या स्किल टेस्ट जिसे कहते हैं जो हुई है वो संपन्न हो गई है 1 जुलाई 2022 में। ठीक है ना। संपन्न होने के बाद कितनी परसेंट अटेंडेंस रही है, तो कुछ एरिया की अटेंडेंस जो है, जो नॉर्मल जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कटिंग है, मैं कटिंग लेके आया हूं आपके पास। तो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग में 70.54% की अटेंडेंस रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है प्रयागराज के एरिया का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसमें आपको कुछ एरिया का पटना, कुछ बिहार का एरिया का, कुछ यूपी के एरिया की अटेंडेंस इसमें बताई गई है। ठीक है, कहीं पर 70 रही है, कहीं कहीं पर 72%, कहीं पर 74%। ठीक है, नॉर्मल इसी तरीके की आपकी जो रहती है अटेंडेंस रहती है। और जो लोग बोल रहे हैं आरटीआई लगाने के, आरटीआई लगा दी गई है। जैसे ही जवाब आता है आरटीआई का कि कितनी परसेंटेज अटेंडेंस रही है, तो आपको पता चल जाएगा कितनी परसेंट अटेंडेंस पेपर देने गई है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि सब जगह आप देख सकते हैं 70 के आसपास रहती है। ठीक है, तो जो अटेंडेंस है टाइपिंग की वो वेरी करती है 65 to 70% की अटेंडेंस पर। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अभी तो एक कुछ एरिया के कई एरिया में ऐसा है जो अटेंडेंस 60 से भी लो या 65 से भी लो चली जाती है। ठीक है ना। तो उसका डाटा जब आएगा तो ऑन एन एवरेज जो अटेंडेंस है वो आपकी 65 से 70% की अटेंडेंस आप मान के चलो कि ये आपको आएगी ही आएगी। अब हम बताते हैं आपको कि 1750 की स्ट्रोक से किसी ने कम करे हैं तो वो पास होंगे या फेल। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना। क्राइटेरिया ये होता है, जैसे कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ में 1750 का की स्ट्रोक है। ठीक है, मान लीजिए आप, कई लोग क्या है, कई लोग 1750 जो टाइप करके आ गए, की स्ट्रोक करके आ गए, उनका तो जिनका पैराग्राफ खत्म हो गया टाइम के अंदर, उनको तो कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली है नहीं। ठीक है, उनको सिर्फ एक्यूरेसी में दिक्कत होने वाली है। और जिन्होंने 2 मिनट अपनी एक्यूरेसी में भी दे दिए ठीक करने में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बेझिझक रहे, उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, उनकी टाइपिंग क्लियर है। ठीक है, वो टाइपिंग में पास हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 1710 की स्ट्रोक टाइप करके आए होंगे, कोई 1720 करके आया होगा, कोई 1690 पर रह गया होगा, कोई 1680 पर रह गया होगा। तो अब उनके लिए समस्या ये है, अब ये समझ रहे होंगे कि हमारा पता नहीं टाइपिंग फेल हो जाएगा कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि आपको 1750 टाइप करनी थी 10 मिनट के अंदर। ठीक है, 2017 में जो टाइपिंग की एरर परसेंटेज थी वो यूआर की 5% थी और अदर कैटेगरी की जितनी भी कैटेगरी हैं वो 10% थी। ठीक है, अब 2018 का जो रिजल्ट आया, 2019 का जो रिजल्ट आया, 2020 का मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट आ रहा है, अब जो यूआर की जो परसेंटेज है, एरर परसेंटेज, वो 7% कर दी गई है। और एससी ओबीसी की आई थिंक 12 है या 10 ही परसेंट है, इसमें मैं कंफ्यूजन हूँ। 10 तो है ही या इससे ऊपर 12 भी है। ठीक है,
तो अब ये एरर परसेंटेज अलाउड है, ठीक है। अलाउड मतलब ये चेंज होता रहता है, तो मैं मान के चलता हूँ 5% भी अगर एरर अलाउड है तो 5% अगर आप निकालोगे 1750 का, या 1700 का 5 निकालते हो, 17 पंजे 85, तो मतलब 85 की स्ट्रोक आप अगर करके नहीं आते और आपकी 100% एक्यूरेसी है मोर और लेस, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। समझ रहे हो, 1750 में 85 की स्ट्रोक भी आप नहीं लगाते और 100% आपकी एक्यूरेसी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है ऑन 5% एरर पर, 5% का एरर फ्री पर, ठीक है। 5% मैं बता रहा हूँ, 2017 में 5% आया था, 18 में, 19 में 7% अलाउड है। मैं 5% पे आपको बता रहा हूँ कि 85 की स्ट्रोक अगर आप करके भी नहीं आए होंगे, 85 की स्ट्रोक अगर आप देखें तो 5 5 10 हासिल है, 8 1 9 9 6 15, 1665 की स्ट्रोक भी जिस बच्चे ने करे होंगे विद 100% एक्यूरेसी, उसका CHSL 2020 का स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। तो 1670 के या 1690, मतलब जो भी बच्चा 1700 के आसपास भी है, 1690, 1695, 1680, अगर उसकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाने वाला है। किसी भी हालत में आपसे कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो मैंने बताया था कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, कई बच्चे इनमें से ऐसे भी होंगे कि लास्ट वाली लाइन, जैसे लास्ट की 2 लाइन मान लो बच गई हैं, ठीक है, वो जब आप टाइप कर रहे होंगे 2 लाइन जो भी टाइप कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आने के बाद वो टाइप होना बंद हो गया होगा, टाइप ही नहीं हो रहा होगा, टाइप होना ही बंद हो गया होगा। अब इसका रीज़न, अब कई लोग इसका रीज़न ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इसका रीज़न ऐसा क्यों है, वो लोग वहाँ पर भी बात करते हैं कि कीबोर्ड ख़राब हो गया सर, कीबोर्ड नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है, कीबोर्ड चलता है, आप बैक स्पेस मारोगे ये गायब होने भी शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कैपेसिटी जो थी आपके बॉक्स की वो तो 1750 की स्ट्रोक की थी, ठीक है। आपने कहीं पर ऊपर ऐसी गलती करी कि एक लाइन को 2 बार रिपीट कर दिया, एक लाइन को टाइप करा आपने यहाँ पर, इसी लाइन को आपने दोबारा यहाँ पर भी टाइप कर दिया, एक लाइन को आपने 2 बार टाइप कर दिया, अब उसमें जितने भी की स्ट्रोक आपने 2 बार टाइप कर दिया, अब जो जितने की स्ट्रोक, अब उतने ही नीचे जो की स्ट्रोक बचे वो टाइप अब नहीं होंगे, क्योंकि उस डब्बे की कैपेसिटी जो थी वही 1750 की स्ट्रोक की कैपेसिटी थी। जिस वजह से बच्चों को, कई को पहली बार जब ये आई थी चीज़ तो कई बच्चों ने बोला था कि कीबोर्ड खराब हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और ये वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, TCS वाले जो बंदे होते हैं वहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि एक लाइन को अगर आपने 2 बार लिख दिया तो उस बॉक्स में फिर उतनी चीज़ें जो है वो आने वाली नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से आपको लिखना होता है, ठीक है। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई थी, टाइपिंग की सारी चीज़ें बताई थी, उसके बाद मैंने आपको एक पूरा वो भी करके बताया था कि यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ता है, सिर्फ 3 से 4 लाइनें यहाँ दिखती हैं, एक बॉक्स और होता है जिसमें हमें टाइप करना होता है, इसमें भी 3 से 4 लाइनें आपको यहाँ दिखती हैं और आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। ज़्यादा टाइम जो है वो स्क्रॉलिंग में चला जाता है। आप एक लाइन ज़्यादा अगर स्क्रॉल कर गए तो बीच में एक लाइन स्किप भी हो जाती है, ठीक है। आपका एंड भी कहीं होगा, पैराग्राफ जो है वो एंड हो गया होगा, जब उन्होंने लास्ट में देखा होगा कि उनके की स्ट्रोक जो है वो 1690 ही रह गए, जबकि सामने वाला बगल वाला वो 1720 तक पहुंच गए, तो आपने सोचा मैंने तो पूरा कर दिया था, ये ऐसा कैसे, क्योंकि बीच में जो स्क्रॉल करते टाइम आपने एक लाइन पूरी मिस कर दी होगी, इस वजह से रह गया। और कई लोग एक लाइन को 2 बार लिख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लेकिन उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5% एरर है, जो 85 अगर इसकी स्टॉक भी आपके कम है, मतलब 1665 की स्टॉक भी हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ हैं। और जितनी भी मैंने आपको जो हाफ एरर है, जो फुल एरर है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई दी थी, ठीक है ना, उसको आपको एक बार देख लेना। अब इसके बाद बच्चों का डाउट ये होता है कि मदर्स नेम हमने लिख तो दिया था, बट हमने ना सबमिट कर सेव नहीं किया, वहाँ पर सेव का ऑप्शन था, सबमिट का ऑप्शन था, हमने सबमिट अपने आप सबमिट हो गया या सेव नहीं हुआ, तो ये क्या करें मुझे बताओ। मैं आपको बताता हूँ, आपने मदर का नाम लिख दिया था ना, बस वो ऑटो सबमिट होता है, ठीक है, ऑटो सबमिट होता है। आपने जो भी लिखा था वो ऑटो सबमिट हो गया होगा, वहाँ पर अगर आप सेव भी नहीं करते तो आपका ऑटो सबमिट होता है, उसमें दिक्कत की कोई घबराने की बात नहीं है, डरो मत बिल्कुल भी, आपका काम 35 है, ठीक है। उसके बाद बच्चों का डाउट होता है सर अब कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम। टाइम की ऐसी बात है, पिछली बार नवंबर में टाइपिंग हुई थी और करीबन करीबन 4 महीने उन्होंने स्किल टेस्ट की टाइपिंग में लगा दिए थे, ठीक है। अब इन्हें जब भी फाइनल रिजल्ट जल्दी देना होगा, ये स्किल टेस्ट की जो डेट है वो, मतलब स्किल का जो रिजल्ट है वो तभी देते हैं जब इन्हें 1-2 महीने के अंदर डीवी करानी होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नवंबर में पिछली बार हुई थी और मार्च या अप्रैल में इनका रिजल्ट आया था और तुरंत ही इन्होंने डीवी करा दी थी। तो जब भी इन्हें डीवी करानी होगी 1-2 महीने के अंदर, जैसे ही डीवी करानी होगी वैसे ही ये 1-2 महीने पहले आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो 2 महीने तो अभी नहीं आ रहा है, 2 मंथ तो मोस्ट प्रोबेबली, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी भी करेगा ना SSC तो 2 महीने से पहले तो कुछ भी नहीं देने वाला,
ठीक है, तीसरे महीने ही आप सोच सकते हो कि रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और हमने आरटीआई लगा दी है। कई बच्चों का डाउट है, हमने आरटीआई लगा दी है कि कितनी प्रेजेंट रही है, कितनी पब्लिक ने पेपर दिया है, कितने पेपर ने स्किल टेस्ट स्किप किया है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमने आपको इसी वीडियो में बता दी है। आप आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी है वो सारी अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक करना ना भूलें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।